सच बताऊं, 20s का टफेस्ट पार्ट कैरियर नहीं होता, लोनलीनेस होती है। वो मोमेंट जब तुम रूम का डोर बंद करते हो और सुबह उठ के रियलाइज होता है कि कोई बात करने के लिए है ही नहीं। पीजी का सिंगल शेयरिंग रूम, एक बोतल पानी और ट्यूबलाइट की आवाज और तुम्हारे थॉट्स, बस यही। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यही तुम्हें कम्प्लीटली चेंज कर देती है। स्कूल में कितने दोस्त थे, कॉलेज में भी ग्रुप था, डेली रील शेयर करना, डेली कॉलेज के बाहर मोमोज खाने जाना। फिर एक दिन सब बिजी हो जाते हैं, सिटी अलग हो जाती है और तुम डिफरेंट सिटी, न्यू लोग, प्रिटेंड कर रहे होते हो कि सब सही चल रहा है, बट डीपली ये फील हो रहा होता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अकेले रहना हमें दुनिया से पहले खुद से मिलवाता है। और सच ये है कि बहुत लोग कोई नहीं जानते हैं कम्प्लीटली। एंड अकेले रहना और लोनली फील करना दोनों सेम चीज नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम ग्रुप में भी रहते हैं फिर भी लोनली फील हो रहा होता है, तो इसका डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हें तोड़ती है और दूसरी तुम्हें बनाती है। जब मैंने सिंगल शेयरिंग में रहना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि कोई ड्रामा नहीं है, पीस है, नो डिस्टर्बेंस, जब जो मन करे तब करो। बट धीरे धीरे मुझे अजीब होने लगा कि पूरे दिन साइलेंस, अगर तुम कुछ फील कर रहे हो तो रियल कन्वर्सेशन करने के लिए कोई नहीं है। जस्ट इमेजिन कि पूरे दिन तुम्हारा बीत जा रहा है बिना किसी से रियल कन्वर्सेशन किए। फिर स्लोली स्लोली बहुत टफ हो गया, लेकिन और पूरे दिन कभी कभी ओवर थिंकिंग में ही निकल जाता था। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि खुद से भागना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में बस तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, तुम्हारी हैबिट्स रह जाती हैं। तुम खुद से मिलते हो, तुम खुद के फियर, ड्रॉबैक सब जानते हो और उस पर वर्क करना शुरू करते हो। और वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होता है, साइलेंटली, पेनफुली, स्लोली। तुम कौन हो जब तुम्हें कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है, वही तुम रियल हो। सोचो, क्या तुम अपने साथ 1 घंटे बिना किसी डिस्ट्रक्शन के बैठ सकते हो, बिना फोन, बिना किसी दोस्त के साथ, बस अकेले तुम और तुम्हारी थिंकिंग। मोस्टली लोग नहीं बैठ पाते हैं और वही सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है। और हम ऐसा कहते हैं कि मैं तो खुद को जान रही हूँ, ये वो, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ वियर्ड होती है। गॉसिप तुम्हें इरिटेट करने लगती है, फेक फ्रेंडशिप हैवी लगने लगता है, फोर्स कन्वर्सेशन तुम्हें थका देती है और स्लोली स्लोली तुम चेंज होने लगते हो। तुम एक्सप्लेन करना कम कर देते हो, लोगों को चेस करना बंद कर देते हो, अटेंशन सीख करना बंद कर देते हो और उन लोगों से बात करना, कंटेक्ट करना कम कर देते हो जो तुम्हें बस ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। और स्लोली स्लोली तुम्हारा सर्कल छोटा होने लगता है। एंड नो डाउट पेन होता है कि भाई ये तो मेमोरी था, ऐसे था पहले, ऐसे था पहले, वैसे था। लेकिन ये हमें समझना होगा कि लोग मेमोरी होते हैं, हर मेमोरी आपका फ्यूचर नहीं होता। और 20s में सब कुछ चेंज हो रहा होता है। कोई करियर बना रहा है, तो कोई रिलेशनशिप में है, तो कोई फैमिली प्रेशर में है। और धीरे धीरे ग्रुप चैट साइलेंट हो जाते हैं और सबकी लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती है। अकेले रहना एक स्किल है, एक टैलेंट है। ये तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है, क्योंकि तुमको सुबह उठाने वाला कोई नहीं रहता है, तुम क्या खा रहे हो कोई देखने वाला नहीं रहता है। तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करना सिखाती है। अगर तुमको सैड भी फील हो रहा है तो अपना मूड खुद ही ठीक करना होता है, क्योंकि रूम भी तुम्हारा होता है, लाइफ भी तुम्हारी होती है, प्रॉब्लम भी तुम्हारी रहती है और सॉल्यूशन भी तुम्हें ही खोजना होता है। और स्लोली स्लोली हमारी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। हम एब्जॉर्व ज्यादा करते हैं, रिएक्ट कम करते हैं और हम लोगों की एनर्जी भी समझने लगते हैं, क्योंकि अकेले रहना हमें सुनना सिखा देता है। तुमने कभी नोटिस किया है कि स्ट्रांग लोग कभी भी अकेले रहने से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पीस चाहिए होता है, उन्हें खुद को जानना होता है, उन्हें अपनी रियल पर्सनालिटी को ओपन अप करना होता है। और अकेले रहना फेक आइडेंटिटी को चेंज कर देती है। तुम रियलाइज करते हो कि बहुत सारी चीजें तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हो, या बहुत सारी चीजें जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करते हो, वो भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। अकेले रहना टफ है, नो डाउट, लेकिन एक बार आपको अकेले रहना आ गया तो आपको खुद से और ज्यादा प्यार हो जाएगा और तुम खुद का केयर करना खुद सीख जाओगे। एंड अकेले रहना एक और चीज सिखाती है जो बहुत डेंजरस भी है और पावरफुल भी है। एंड मुझे बहुत देर से समझ आया, ये हमें डिटैचमेंट भी सिखाती है। और एक बार अगर आप डिटैचमेंट सीख जाते हो ना, तो आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज होता है, कि ये समझ आ जाता है कि अकेले रहना बेटर है देन फीलिंग अनवांटेड। एंड दैट लाइन चेंजेस एवरीथिंग। और 20s इसलिए टफ लगता है क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है और ये साइलेंटली होता है, पेनफुली होता है। तो कभी भी अगर 20s में ऐसा लगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ उसके साथ तो नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक प्रोसेस है। ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने ये नॉर्मलाइज कर रखा है कि 20s में सब कोई जो चाहता है वो अचीव कर लेता है, दैट टू अर्ली 20s। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। 20s में हम खुद को डिस्कवरी कर रहे होते हैं और क्या हमारे लिए वर्क कर रहा है वही फिगर आउट करते हैं। तभी ऐसा फील हो कि मैं क्यों अकेले फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्यों अकेला रहना पड़ रहा है, क्यों लाइफ ऐसे कर रही है मेरे साथ, तो मे बी लाइफ तुमको पनिश नहीं कर रही है, मे बी लाइफ तुमको बिल्ड कर रही है, तुम्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट बना रही है। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इजी है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना काफी टफ है। और ये स्किल भी अकेले रहने पे ही आता है। सच सच बताओ, तुम किस चीज से डरते हो, अकेले रहने से या तुम अकेले में जो थॉट्स आते हैं उससे? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ग्रोइंग एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय बाय, टेक केयर।